अगर आप दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करें, मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती निकाली गई है, जैसे महाभारत से गीता निकाली गई है, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती कहां से निकली है? मार्कंडेय पुराण से। वहां ब्रह्मा जी कहते हैं उद्देश्य कहां है? समुद्र में जाकर मिलना। लेकिन जब समुद्र में ये सारी नदियां मिल जाती है, रावी, चनाब या झेलम या व्यास या गंगा, यमुना, कावेरी, जितनी नदियां हैं, समुद्र में मिलने के बाद नाम रूप खो देती है। वहां रावी रावी नहीं कहलाती, चिनाब चिनाब नहीं कहलाती, अलकनंदा अलकनंदा नहीं कहलाती, कावेरी कावेरी नहीं कहलाती, गंगा गंगा नहीं कहलाती। तो ये सारी नदियां उसमें मिलकर समुद्रमय हो जाती हैं। इसी तरह हमारा नाम रूप संसार में अलग अलग भिन्न भिन्न आकार प्रकार वाला दिखता है। हम सब के अंदर वह एक ही प्रकाश है, एक ही परमात्मा है। लेकिन ज्ञानियों ने समझाया उदाहरण देकर, एक तालाब है या नदी है या जलाशय है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य की छाया, सूर्य उस प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जल के अंदर दिखाई पड़ता है। एक ही सूर्य दिखाई पड़ता है उस जल में, उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर वहां 100 घड़े थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रख दिया जाए, जिस घड़े में भी हम झांकेंगे सभी घड़े में उसी सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। वहां सैकड़ों घड़े हैं तो सैकड़ों सूर्य दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य तो वास्तव में एक ही है। जब घड़ा फूट जाता है, जल, घड़े का जल जलाशय में या समुद्र में नदियां मिल जाती है तो सब समुद्रमय हो जाती है। फिर एक ही सूर्य रहता है, एक ही समुद्र रहता है। इसी तरह जो परमात्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सभी भाई बहनों के अंदर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी सबके अंदर है, वह अलग अलग नहीं है। जब गुरु महाराज दर्शन करा देते हैं, ध्यान के द्वारा जब हमें अनुभव होता है जो परमात्मा मेरे अंदर है, सभी जाति संप्रदायों के अंदर है, मनुष्यों के अंदर है, तो आप किसे द्वेष करेंगे, किसकी हत्या करना चाहेंगे, किसको मारना चाहेंगे? सदगुरुदेव महाराज का एक ही सिखावन है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। यही संदेश लेकर सदगुरुदेव श्री सतपाल महाराज आपके इस शहर में आए हुए हैं। और कल भी श्री महाराज जी के मुखारबिंद से हम सबने गुरु महाराज जी के प्रवचनों को सुना, हृदयंगम किया। आपका यह जो पठानकोट है, या जो पंजाब की भूमि है, यह वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, और यहां से ज्ञान का संदेश सारे संसार में पहुंचा है। गुरुओं के उस ज्ञान को जानकर हृदय में धारण करना चाहिए। हम ग्रंथों का पठन पाठन करें, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, लेकिन उसमें गुरु महाराज जी ने फरमाया क्या है? वह परमात्मा जो एक ओंकार है, जो ओम से भी पहले एक है, वह क्या है? जिसने ओम को बनाया है, ओम से भी पहले एक लिखा हुआ है। गुरु उसी का ज्ञान देते हैं। ओम में अकार उकार मकार 3 अक्षर है, तीनों अक्षर मिलकर संयुक्त अक्षर ओम कहलाता है। लेकिन अगर आप गीता का अध्ययन करें तो श्री कृष्ण कहते हैं ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तज्जन देहम स याति परमां गतिम। ओम से भी परे जो एक अक्षर है, जो अविनाशी है, जिव्या से जिन नामों का हम पुकारते हैं,
चाहे हम राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, ओम कहें, ये सारे नाम भगवान के गुणवाचक नाम हैं। ये सभी वर्णात्मक हैं, लेकिन परमात्मा का सच्चा नाम ध्वन्यात्मक है। प्राणों के अंदर उस ओंकार से भी परे जो नाम है भगवान का, जहां जाकर ओम भी समाप्त हो जाता है, जहां ये सारे नाम नहीं पहुंच पाते, जैसे समुद्र में सभी जाकर समुद्रमय बन जाते हैं, उसी का ध्यान सबने किया और उसी का ध्यान गुरु महाराज जी करने की विधि बताते हैं। उस नाम का उपदेश देते, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। इति का मतलब ऐसा वैसा जैसा, और इति का मतलब समाप्ति भी होती है। जितने भी हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, या जो भी हमारा पूजा पाठ का ग्रंथ है, प्रारंभ में अत शब्द का प्रयोग होता है। अत का मतलब प्रारंभ, लेकिन सबके लास्ट में क्या लिखा रहता है? इति। इति का मतलब समाप्ति। पहले बहुत सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी गांव में। हर पूर्णमासी के दिन किसी न किसी हिंदू के घर में सत्यनारायण की कथा होती थी। 7 अध्याय अगर मान लिए सत्यनारायण कथा महात्म्यम का, तो ब्राह्मण देवता जो मंत्र पढ़ते थे, इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। जो प्रथम अध्याय स्कंद महापुराण से लिया गया है सत्यनारायण कथा व्रत महात्म्यम का, इसका पहला जो अध्याय है वह क्या हुआ? इति हुआ, समाप्त हुआ। द्वितीय अध्याय में भी यही बोला जाता है। तो जहां ओम की भी इति हो जाती है, जहां ओम भी लय हो जाता है, जिस परमात्मा में ओम भी जाकर लीन हो जाता है, वह नाम जिह्वा का विषय नहीं है। हे भगवती आप स्वाहा हो, स्वधा हो, लेकिन आगे क्या कहते हैं? त्वम देवी जननी परा। तुम वह परा देवी हो जो प्राणों के द्वारा जानी जाती हो। और उसका विश्लेषण करते हुए लिखा गया है, क्या कहा गया है वहां? अर्धमात्रा अष्टता नित्या अनुच्चार्या विशेष। वह अनुच्चार्या है, अनुच्चार्या है। राम हम उच्चारण करते हैं, कृष्ण उच्चारण करते हैं, भाषाओं का उच्चारण किया जाता है, लेकिन वह भगवती का जो विशिष्ट रूप है, अर्धमात्रा इष्टा नित्या अनुच्चार्या विशेष, वह अनुच्चार्या है। उसी को रामायण में कहा गया, नाम रूप दुई अकथ कहानी समुझत सुखद न परत बखानी। नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझ साधी। नाम और रूप दोनों अकथ है, वाणी से भाषा से परे है। प्राण के माध्यम से जो परमात्मा का नाम गुरु बताते हैं, जो ध्वन्यात्मक है, वाणी से द्वारा व्यक्त करना, बोलना संभव नहीं है। उस नाम के स्मरण से ये सारी बातें समझ में आती है। जब तक गुरु के द्वारा सच्चा नाम प्राप्त नहीं होता, पूजा हम करते हैं, पाठ हम करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये सभी पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है। और शुभ कर्मों से अगर आप दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करें, मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती निकाली गई है, जैसे महाभारत से गीता निकाली गई है, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती कहां से निकली है? मार्कंडेय पुराण से। वहां ब्रह्मा जी कहते हैं